फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल रितु मैथ क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ मैं आपका प्रिपरेशन करा रही हूँ टर्म 2 का, और जिसमें मैंने अभी तक से आपको एक ही चैप्टर की वीडियोस अवेलेबल कराए हैं, जो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बीच में कुछ रीजन की वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्लास 10 का, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट नाउ इट विल बी कंटिन्यू। तो आज मैंने स्टार्ट किया है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर 9. So today we will discuss about the trigonometry, some basic concept about trigonometry, and also how can we use trigonometry in daily life. Got it? तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े हैं और इसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं फिर से इसको रिवाइज कराती हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीन समझाऊं मैं, ट्रिग्नोमेट्री, तो दिस इज अ ग्रीक वर्ड। इसमें इसको अगर हम डिवाइड करें, ब्रेक करें, तो ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, जहाँ पे ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स जहाँ पर हम 3 साइड्स को मेजर करते हैं, या फिर अदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स। Got it? So this is the basic concept about the trigonometry. Now I am going to give you some condition, और उस कंडीशन के थ्रू हम देखेंगे कि डेली लाइफ या रियल लाइफ के एग्जांपल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है, सपोज आप में से ये कोई स्टूडेंट है जो कुतुब मीनार विजिट पे गया है, ओके, एक उनके स्कूल का पिकनिक गया हुआ है, जो कि कहाँ पर, कुतुब मीनार पे। तो ये है कुतुब मीनार, ठीक। अब एक यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट है प्यारा सा, ये यहाँ से खड़े होके कुतुब मीनार के टॉप पे देख रहा है। दिस इज द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार। आपको बोला क्या जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। तो ये कुतुब मीनार है, इसकी हाइट निकालनी है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ हो तो इसकी हाइट आप कैसे निकालेंगे। दूसरी कंडीशन आपको दे सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका घर है, और घर की बालकनी से आप इधर नीचे देख रहे हैं, दिस इज द टेम्पल, और टेम्पल का जो गेट है वहां पर वो एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो यहाँ से कोई है जो इस फ्लावर पॉट को देख रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि इसके बीच की डिस्टेंस, ये जो घर और मंदिर, ये जो होम है आपका, दिस एंड दिस इज द टेम्पल, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी मेजरमेंट आपको नहीं दी हुई है, बट इनको देखने पर आपको क्या लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट। वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर आपसे मीनार की हाइट पूछी जा रही है, कुतुब मीनार की, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो ये देखिए, आप इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीजें दी हुई होनी चाहिए, तब आप इसको निकाल सकते हैं। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल का मेजरमेंट आपको दिया होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये जो पर्सन खड़ा हुआ है, ये जो स्टूडेंट है, ये ऊपर टॉप पर देख रहा है, तो इसकी भी आपको हाइट पता होनी चाहिए। अगर आपको ये हाइट पता होगा तब आप ये हाइट भी निकाल लेंगे, और साथ ही साथ आपको एंगल भी दिया होगा। तो मैं इसका नेम लिखती हूँ, ए बी सी, और ये डी हो गया ई, ओके। अब यहाँ पे इतनी चीजें आपको दी हुई है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ए डी जो होगा वही बी ई भी होगा,
क्योंकि ये जो इसकी हाइट है, इतनी हाइट तो ये कवर कर रहा है ना मीनार की। ऐसा तो नहीं मीनार में एकदम चिपक के और तब उसको उसकी टॉप पर देखेगा, उसकी कुछ तो हाइट होगी जहां से वो डिस्टेंस से देख रहा है। तो इसलिए ये हाइट और ये हाइट इक्वल हो गई। अब टोटल जो मीनार की आपको हाइट निकालनी है, हम इसको निकाल के ये ऐड कर देंगे तो मीनार की हाइट आ जाएगी। सपोज यहाँ पे एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके। और आपको क्या पर्सन की हाइट दे रहा है, AD इक्वल टू BE, दैट इज 2 मीटर टॉल। तो जो एक स्टूडेंट है यहाँ पर वो 2 मीटर लंबा है और यहाँ पे 30 एंगल का फॉर्म हो रहा है। तो ये जो पर्सन यहाँ से इसकी हाइट पर टॉप पे देखता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, वॉट एवर कैन बी, इस एंगल को आप बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये लाइन आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो रहा है, सो दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, क्षैतिज स्तर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मीन्स एलिवेशन या उन्नयन कोण मीन्स जब क्षैतिज रेखा जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एंगल फॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। गॉट इट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है ये यहाँ से चौक पर देख रहा है, ऊंचाई की साइड में देख रहा है। जैसे मैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को देखूं तो यहाँ मैं ऊपर की साइड में एंगल बना रही हूँ देखने के अनुसार, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बट इस वाले केस में क्या था, ये वाली लड़की यहाँ नीचे मंदिर में, मंदिर के गेट के पास जो फ्लावर पॉट रखा है उसको देख रही है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन। क्योंकि यहाँ पे क्षैतिज लाइन जो होगी आपकी वो यहाँ पे बनेगी इस तरीके से। तो एंगल क्या हुआ, इससे नीचे बना। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। गॉट इट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हमें इस कंडीशन में मीनार की हाइट निकालनी हो तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम यहाँ कैसे कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि ये जो पर्सन है इसकी हाइट है 2 मीटर और हॉरिजॉन्टल लेवल की डिस्टेंस मैं आपको दे देती हूँ 10 मीटर। यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको दी होनी चाहिए तभी आप नेक्स्ट चीजें फाइंड कर सकते हैं। हमें निकालना है ये वाला हाइट ऑफ मीनार। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये 30 एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ये क्या है राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसका मैं जब पढ़ती थी तो मैंने नाम रखा था लाल बटे कक्का। अब ये कैसे होगा लाल बटे कक्का, इसका मीन्स क्या हुआ, आपको पता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पर डिपेंड है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसी पर डिपेंड है। और जो इन तीन का हमें पता होता है बाकी तीन क्या होते हैं उसके अपोजिट्स होते हैं। यहाँ पर ये वाला हो गया आपका साइन के लिए, ये हो गया आपका कॉस के लिए और ये आपका हो गया टैन के लिए। तो इस तरीके से आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। अब हमें यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करने को कह रहा है, दैट इज लाल। यहाँ पे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर दैट इज, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, आधार मीन्स बेस और ये हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट वाला हमें देख के लग रहा है कि इसी रेशियो को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें हाइट ऑफ मीनार पता चल जाएगा। सो हियर यू विल राइट इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर tan 30 हो गया आपका, tan 30, tan इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज BC अपॉन बेस इज क्या है आपका AB। अब tan 30 का आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये आपको याद होना चाहिए। BC
यही तो हमें निकालना है। BC वी डिडंट नो, AB कितना है, दैट इज 10। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, BC इक्वल टू 10/√3। तो ये 10/√3 मीटर आया। अब आपको पता है कि दिस इज नॉट द टोटल हाइट, वाई, बिकॉज यहाँ से BE तो हमने निकाल दिया है ना, और BE कितना था, 2 मीटर। तो 10/√3 में 2 जब आप ऐड कर देंगे तो ये हाइट क्या आ गई, मीनार की, और जो कि है 10/√3 + 2। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेके। अब अभी तक मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, इसके बिहाफ पर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैं इसके साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, और जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 9.1 एंड हियर आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बुक। आप बिकॉज यू ऑल्सो हैव बुक एंड यू कैन गेट योर क्वेश्चन एंड वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बुक में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप पर। तो क्वेश्चन पढ़ते जाना है, आपको ड्रॉ करते जाना है, इमेज क्या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक सर्कस है आर्टिस्ट जो एक क्लाइंब करता है रोप पर, जो कि है 20 मीटर लॉन्ग। और आपसे बोला है कि विच इज टाइटली स्टिच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो एक ये पोल यहाँ पर है, ग्राउंड से अटैच है। इस पोल पर टाइटली इस रोप को स्टिच कर दिया गया, मीन्स बांध दिया गया है। और आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब इस पोल की आपको हाइट निकालनी है, और उसके साथ ही साथ आपको निकालना है कि द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बस यही इतनी चीजें आपको दी हुई है, और हमें यही इतना चाहिए, इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो रोप को टाइट बांधा गया है यहाँ पर, तो ये कितने एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का हुआ, हम इसका नेम एक लिख देते हैं, ABC। अब ये देखिए एक राइट एंगल फॉर्म हुआ, तो ये आप क्या हुआ, ट्राइंगल। इन ट्राइंगल यू विल राइट हियर, इन ट्राइंगल ABC। Now you have to find the height of the pole. This is the pole। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको अभी मैंने बताया था ये वाला ट्रिक, यहाँ पर से इसमें से देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या क्या निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड, सो लंब मींस परपेंडिकुलर, और कर्ण दिया हुआ है दैट इज के, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप sin 30 लगा देंगे। sin 30 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर होता है लंब, दैट इज AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। AC we didn't know, we have to find it, and BC is 20। 2 से 20 कट कर देंगे, it will be 10। तो AC आपका क्या आ गया, 10 मीटर। यहाँ से आपको ये पता चला कि जो पोल है उसकी हाइट कितनी आएगी, 10 मीटर लॉन्ग। So children, the second question is here in your book, that is a tree break due to storm, and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसको पढ़ने के बाद क्या क्लियर हुआ कि एक ट्री है, ठीक, सपोज एक ट्री है, ये इसकी टोटल लेंथ है, ये तूफान की वजह से टूट जाता है बीच से। तो सपोज हम लेट करते हैं कि यहाँ से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके ये पार्ट बेंड होकर ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक, ग्राउंड को टच करके ये एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री का, गॉट इट। और एंगल टच, और ये जो ग्राउंड को टच किया है पार्ट, इस पार्ट में और ट्री के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है, दैट इज 8 मीटर लॉन्ग। ये टोटल डिस्टेंस थी ABCD, ये आपका बना, ये टोटल डिस्टेंस थी ट्री की। तूफान की वजह से यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होके ये ग्राउंड को टच किया और टच करके 30 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है। अब आपसे यहाँ पर ट्री की हाइट पूछी जा रही है, तो हमें ये टोटल हाइट निकालना है। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बेस दिया हुआ है, और बेस और इस एंगल को यूज करके आप पहले ये वाली हाइट फाइंड कर सकते हैं, जो कि कैसे होगा, इन ट्रायंगल, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, BC
BC। अब इस ट्रायंगल को जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाली हाइट निकालनी है, ठीक, और ये दिया हुआ है 8 मीटर। तो इन दोनों को देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, tan वाला, क्योंकि tan में ही क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जब आप tan 30 अप्लाई करेंगे, tan 30, तो लंब दैट इज BC, आधार दैट इज CD। लंब मीन्स परपेंडिकुलर, आधार मीन्स बेस CD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC we didn't know and CD is 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल टू आ जाएगा 8/√3 मीटर। तो इतनी हाइट हमें पता चला, जो कि क्या है 8√3 मीटर। अब इससे तो काम नहीं बन रहा है, क्योंकि टोटल हाइट हमें ट्री की निकालनी है, जो कि है AC। हमें AC निकालना है, तो AC के लिए ये जो पार्ट टूटा हुआ था यही तो बेंड होके ये फॉर्म हुआ है, यही तो ग्राउंड से टच हुआ है। तो मीन्स अगर हम BD निकाल लेते हैं तो वही इक्वल किसके होगा, AB के। आप यहाँ से लगा सकते हैं इन अगेन cos 30। cos 30 कैसे, क्योंकि आपका क्या होता है लाल बटे कक्का, तो ये क्या है आधार बटे कर्ण। हमें कर्ण निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस इज गिवन। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन अप्लाई cos, क्योंकि इसमें प्रीवियस वाले में हमें परपेंडिकुलर निकालना था, तो हमने tan अप्लाई किया था। अभी यहाँ पर cos वाला रेशियो अप्लाई करेंगे। तो cos 30, cos इक्वल टू आपको क्या पता है, बेस होता है, तो बेस है आपका CD और हाइपोटेन्यूज क्या है BD। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। CD यहाँ से क्या है 8 और BD क्या है, यही तो हमें निकालना है। तो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो BD इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। अब आपको ये भी डिस्टेंस पता चल गया और ये भी, और आपको पता है वी नो दैट यू हैव टू राइट इन केस, सारी डिटेल आप लिखोगे। वी नो दैट AB इज इक्वल टू BD। तो AB ही तो हमें निकालना है, BD हमें पता चल गया 16/√3, तो AB भी क्या आएगा 16/√3। ओके, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसकी डिस्टेंस ये आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो AC बराबर 8/√3 प्लस 16/√3। 16 और 8 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 24/√3। आ गया 8√3 मीटर। मीन्स यहाँ से ट्री की हाइट आपको कितना पता चला, दैट इज 8√3। सो बाय दिस वे यू कैन गेट द आंसर। बस आपको समझना है कि कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। तो प्लीज आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रख रही हूँ, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा तो मे बी आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगी, और जो नहीं कराऊंगी वो आप खुद से कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा देन यू कैन कमेंट मी, और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।